नमस्ते, मैं मेघा। न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। वेस्ट बंगाल में अप्रैल में सरकारी कार्यालय 11 दिन रहेंगे बंद। चुनाव निकाय ने अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा के दिलीप घोष और कांग्रेस नेता को चेतावनी दी। कांग्रेस का राहत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लोकसभा चुनाव से पहले कर विवाद में कोई दंगात्मक कार्रवाई नहीं। राज्य के वित्त और समाज कल्याण विभाग मिलकर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि मंगलवार को बैंक खुलते ही सभी लक्ष्मी भंडार का पैसा उपभोक्ताओं के खाते में पहुंच जाए। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था आस्था का होली मिलन। एक अप्रैल से प्रभावी इस नए वित्तीय वर्ष के अनुरूप एनपीएस, ईपीएफओ, कराधान और फास्टैग सहित अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित शासन नियमों में कई संशोधन किए जाएंगे। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। संशोधनों की व्यापक समझ न केवल बचत क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में बल्कि अनुपालन विनियमों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल से सिविक वॉलंटियर्स एवं अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गई है। चुनाव के बाद अगले महीने से लक्ष्मी भंडार की राशि भी 2 गुनी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू करेगी। इसका मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुराने कर ढांचे का पालन करने का विकल्प नहीं चुनते, तब तक करों का स्वतः ही आकलन किया जाएगा और इस नई प्रणाली के अनुसार लागू किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। नई योजना के तहत इन विनियमों के संबंध में सालाना 7 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले किसी भी व्यक्ति को करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी। SBI ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से कुछ खास डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क में 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से जिन निवेशकों ने अपना KYC अपने ग्राहक को जाने दोबारा नहीं कराया है, उन्हें कोई भी MF लेन देन करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने पहले कहा था कि 1 अप्रैल 2024 से बीमा पॉलिसियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2024 से यदि पॉलिसियां 3 साल की अवधि तक सरेंडर की जाती है तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रहने की उम्मीद है। हालांकि यदि पॉलिसियां चौथे और 7वें वर्ष के बीच सरेंडर की जाती है तो सरेंडर मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। NHAI ने फैग टैग उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर सुचारू लेन देन के लिए RBI के नियमों का पालन करने की सलाह दी है। ओला मनी ने घोषणा की है कि वह छोटे PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट सेवाओं पर स्विच करेगा। इसमें 1 अप्रैल से अधिकतम वॉलेट लोड प्रति माह 10,000 रुपए की सीमा होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात पीड़ितों से मुलाकात की स्थिति का आकलन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर इसरार अहमद के अनुसार रविवार को जलपाईगुड़ी जिले में चक्रवात के कहर के कारण कम से कम 5 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सुबह प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चक्रवात के पीड़ितों से मुलाकात की। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और 5 लोगों की जान चली गई और 2 की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा प्रशासन मौके पर है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था आस्था का होली मिलन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आस्था साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था का होली मिलन कार्यक्रम NS रोड स्थित कार्यालय में श्री नरेश अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सबों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। साहित्यकार अशोक आशीष, कथाकार महावीर राजेश, कवि दिनेश गुप्ता गर्ग, अवधेश कुमार अवधेश, वरिष्ठ शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सिल्विया डिक्रूज, श्रीमती कंचन सिंह, श्रीमती नीता श्रीवास्तव, श्रीमती विजय श्रीवास्तव, विजय सिंह सिसोदिया, प्रदीप साहू, मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर अभिलाषी मिश्रा प्रभृति ने अपने गीत, कविता और आकर्षक वक्तव्य से सबको आनंदित किया। शिक्षिका मृदुला प्रसाद अपने पति के साथ उपस्थित हुई। शकुन सिंह, शिवानी साव तथा मुकेश अग्रवाल की पत्नी रुचि संपन्न श्रोता के रूप में आह्लादित थी। मनोहर भाई के द्वारा बच्चन की मधुशाला के गायन से माहौल होली होली हो गया। मनोहर भाई की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा पटेल ने भी अपने मधुर गायन से सबको आनंदित किया। संरक्षक अशोक कुमार अग्रवाल ने होली की मस्ती के अंदाज में अपनी रखी और आज की उपस्थिति पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की और सबों का अभिनंदन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। राज्य के वित्त और समाज कल्याण विभाग मिलकर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि मंगलवार को बैंक खुलते ही लक्ष्मी भंडार का पैसा उपभोक्ताओं के खाते में पहुंच जाए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। सोमवार को बैंक बंद है, लेकिन राज्य सरकार के सभी कार्यालय खुले हैं। इसलिए मंगलवार को बैंक खुलते ही सभी लाभुकों के खाते में लक्ष्मी भंडार का पैसा पहुंचाया जा सके, इस संबंध में सभी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। नवान सूत्रों के अनुसार नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि लक्ष्मी भंडार को देय राशि 1 अप्रैल से बढ़ा दी जाएगी।
उस योजना में सामान्य समुदाय में नामांकित महिलाओं को 500 रुपये मिलते हैं, अब उन्हें दुगने यानी 1000 रुपये मिलेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अब तक 1000 रुपये मिलते थे, इस बार से उन्हें 1200 रुपये मिलेंगे। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में लक्ष्मी भंडार का आवंटन बढ़ाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्था की कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण परियोजना के वितरण में कोई समस्या न हो। नवान सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को 2 करोड़ 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में लक्ष्मी भंडार की बढ़ी हुई रकम भेजी जाएगी। इससे अकेले अप्रैल में राज्य सरकार को लगभग 2230 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा असहयोगी कहे जाने के बाद जेल भेजा गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में अगले 2 हफ्ते जेल में बिताएंगे, क्योंकि आज उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म हो रही है। जांच एजेंसी ने आप नेता की हिरासत नहीं मांगी थी, जिसके बाद आज सुबह एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया। अदालत ने उन्हें तिहाड़ जेल में स्थानांतरित होने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मिलने की भी इजाजत दी है। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के 9 समन को छोड़ दिया था और तब से वह ईडी की लॉकअप से अपनी सरकार चला रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में जहां आज सुबह श्री केजरीवाल को उनकी जांच एजेंसी की हिरासत समाप्त होने से पहले पेश किया गया, ईडी ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड नहीं बताए हैं। केजरीवाल के वकील ने उनकी बीमारी को देखते हुए जेल के अंदर उनके लिए कुछ दवाइयां और विशेष आहार की मांग की है। जेल में बंद मुख्यमंत्री को रामायण, श्री भगवद गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी द्वारा की एक प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर से शुरू होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल की जनता बड़े नाम के झांसे में नहीं आएगी, कहा जहां आरा खान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माकपा की तरफ से जामुरिया की 2 बार की पूर्व विधायक जहां आरा खान को प्रत्याशी बनाया गया है। आज उन्होंने आसनसोल में विभिन्न इलाकों में घूम कर चुनाव प्रचार किया। उनके साथ इस जिले के तमाम बड़े मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। वामपंथी प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन में मतदान करने के लिए लोगों से अनुरोध किया। पत्रकारों से बात करते हुए जहां आरा खान ने कहा कि वामपंथी हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। लोगों के हितों की रक्षा
के लिए वामपंथी हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से नदारद रहने की बात पर जहां आरा खान ने कहा कि वह बड़े फिल्मी सितारे हैं, उनको इतनी भीषण गर्मी में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वामपंथी हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए वह इस तरह से अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं भाजपा द्वारा अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में सरकार चला रही है, लेकिन उनके पास आसनसोल लोकसभा केंद्र में प्रत्याशी देने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सोचते हैं कि बाहर से किसी नामी व्यक्ति को लाकर चुनाव में खड़ा कर देंगे और आसनसोल की जनता उनके समर्थन में मतदान करेगी, लेकिन आसनसोल की जनता अब समझ गई है कि बड़े नाम के पीछे भागने में से कुछ हासिल नहीं होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड और भारत गठबंधन पर बीजेपी पर हमला बोला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। CPM उम्मीदवार जहां आरा खान प्रचार कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल के रविंद्र भवन में एक और तैयारी बैठक की, जिसमें पार्टी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा सामने थे। इस बैठक में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं के सभी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से लेकर पार्टी के सभी शाखा संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस सभा से प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से दिल्ली में हुई भारत गठबंधन की बैठक को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और NDA गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा किसी भी विरोधी ने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति ने कहा कि बिजली बॉन्ड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भ्रष्टाचार से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी बातें कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। कांग्रेस को राहत, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोकसभा चुनाव से पहले कर विवाद में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपए के कर बकाये को लेकर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस BV नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष इस आशय का एक हल्फनामा दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से 1,823.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए एक नया नोटिस मिला है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह संसदीय चुनाव से हफ्तों पहले इसे वित्तीय रूप से पंगु बनाने का एक प्रयास है। पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कर आतंकवाद में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। अजय माकन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को आयकर विभाग द्वारा चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जिसे उन्होंने भाजपा का प्रठल संगठन बताया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कर विवाद में अपने बैंक खातों को फ्रीज करने का भी आरोप लगाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों के चुनाव के बाद 24 जुलाई को होगी। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. चुनाव निकाय ने अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा के दिलीप घोष और कांग्रेस नेता को चेतावनी दी।
चुनाव आयोग ने सोमवार को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा नेता दिलीप घोष और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की। आयोग ने कहा कि यह आश्वस्त है कि उन्होंने एक निम्न स्तरीय व्यक्तिगत हमला किया और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्हें आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। उनके चुनाव संबंधी संचार पर सोमवार से आयोग द्वारा विशेष रूप से और अतिरिक्त निगरानी की जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेतावनी, नोटिस या निंदा की एक प्रति उनके संबंधित पार्टी प्रमुखों को भी चिन्हित की जा रही है, ताकि उनके पदाधिकारियों को सार्वजनिक डोमेन में संवाद करते समय सावधान रहने और इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों और आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देशों के उल्लंघन से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। सुश्री श्रीनेत के खातों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक विवादास्पद टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जिन्हें भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। वेस्ट बंगाल में अप्रैल में सरकारी कार्यालय 11 दिन रहेंगे बंद। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसके साथ ही अप्रैल में सरकारी कर्मियों की भी मौज है। अप्रैल महीने में छुट्टियों से त्योहारों का आनंद भी कर्मियों के लिए दोगुना होने वाला है। इस महीने एक और ईद तो दूसरी ओर रामनवमी, बांग्ला नववर्ष, गाजन, बसंती दुर्गा पूजा, चैती छठ से पर्व भी है। इसके साथ ही लोकतंत्र का महापर्व भी है। हालांकि इस दौरान जहां मतदान होगा वहां इन छुट्टियों के अलावा मतदान के दिन छुट्टी रहेगी। बंगाल में 19 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और 26 अप्रैल को रायगंज, बालूरघाट, दार्जिलिंग में मतदान है। अप्रैल में छुट्टियों की शुरुआत पहले शनिवार यानी कि 6 अप्रैल से ही होगी। 6 को ठाकुर हरिचंद की जयंती पर छुट्टी रहेगी। 7 को रविवार है। 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टियां हैं। 13 अप्रैल को द्वितीय शनिवार और 14 अप्रैल को रविवार के साथ ही बांग्ला नव वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है। 17 को रामनवमी पर पहली बार बंगाल में सरकारी छुट्टी दी गई है। 20 को शनिवार को भी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। नगर निगम और बैंकों को छोड़कर 21 को महावीर जयंती और रविवार है। 27 को चतुर्थ शनिवार और 28 को रविवार की छुट्टी रहेगी। अब अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। इफ फ्रेंडशिप इज योर वीकेस्ट पॉइंट देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर दोस्ती आपकी सबसे कमजोरी है तो आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।